Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपन किया था. ओपन करने के बाद प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी. ऊपर जाते वक्त इट वाज गैप डाउन. ओके, ऊपर जाते वक्त ये जो हमारा क्रिटिकल रेफरेंस था, इट वाज वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंस गाइस. ये क्रिटिकल रेफरेंस पे प्राइस ने रिएक्ट किया था और फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई थी. रिवर्स होने के बाद प्राइस ने यहाँ पे AP4 हाई क्रिएट किया. AP4 हाई क्रिएट करने के बाद फिर प्राइस नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो 4+5 dBH है. ओके, दिस आर द एक्सट्रीम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैलेंस. ओके, सो ये पर्टिकुलर एक्सट्रीम पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस ऊपर गई थी. सो यहाँ पे एक प्लान क्या बनेगा कि अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्जैक्टली VPOC पे ही प्राइस क्लोज हुई थी, अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन होती है तो ये जो AP4 हाई है, ये AP4 हाई एक क्रिटिकल रेफरेंस है. इट इज़ वीक रेफरेंस. ओके, सो इसको टैग करने के लिए प्राइस यहाँ पे जा सकती है. सो यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है और फिर नीचे जाने के बाद या फिर यहाँ पे सस्टेन होते होते प्राइस अगर नीचे साइड से लिमिट्स पुश करना स्टार्ट करती है तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर टारगेट के लिए लॉन्ग्स प्लान करते हैं. अगर प्राइस ये पर्टिकुलर लेज के नीचे कहीं पे ओपन होती है, ओके, या फिर यहाँ पे ओपन होकर फ्लैट ओपन होकर कहीं पे यहाँ पे सस्टेन करने लगते हैं शार्प स्नैप डाउन देने के बाद, तो फिर हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट्स प्लान कर सकते थे. ओके, सो दीज आर द प्लान्स फॉर द नेक्स्ट डे. ओके, अभी प्राइस ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने गैप डाउन दिया हुआ है. दिस गैप डाउन, सी गाइस, ये जो रेफरेंस है 4+5 dB जहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका ये एक्सट्रीम हाई है एंड दिस इज एक्सट्रीम लो. ओके, सो ये पर्टिकुलर जोन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जोन है. सो अगर सेलर्स को ये पर्टिकुलर जोन ब्रेक करना है और लाइव मार्केट में अगर करना है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम सैचुरेटेड है कि सेलर्स को वो ब्रिज करना डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड इट माइट ऑल्सो हैपन दैट जो बायर्स है यहाँ पे ये जोन में सिचुएटेड, वो प्राइस को फर्दर अप पुश दे और जो सेलर्स के SL हिट करे. सो दैट्स वाई दिस वॉज द प्लान दैट दे did this particular breach in after market scenario. Okay, so AMO के साथ उन्होंने ये particular zone breach किया हुआ है because this was not at all possible to breach this easily, this particular zone. ओके, सो इसलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर गैप डाउन दिया है और एक्जैक्टली ये पर्टिकुलर जोन के नीचे ओपन किया प्राइस, ताकि ये पर्टिकुलर जो जोन है वो ब्रीच हो जाए डिसिसिवली. उसके बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया हुआ है. दिस ओपन इज एक्जैक्टली इनसाइड दिस 3+4 dB. ये बैलेंस है, ये पिछला बैलेंस है. ओके, इट वाज वेरी क्रिटिकल बैलेंस. ये बैलेंस में प्राइस ने ओपन दिया है. ओपन देने के बाद फिर प्राइस ने अपसाइड पुश किया. ओके, सो अपसाइड पुश करते वक्त प्राइस ने क्या किया, लेट्स सी दैट डिटेल्स ऑन ऑर्डर फ्लो. ओके, सो दिस वाज द प्लान एंड दिस वाज द ओपन. ओके, ऑन दिस मार्केट प्रोफाइल. और हमारे पास यहाँ पे नीचे अच्छे खासे रेफरेंस है. दिस इज वेरी वेरी बिग रेफरेंस गाइस. दिस स्विंग लो, इट इज ऑल्सो वीक लो. ओके, सो ये स्विंग लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे LVBT भी है और एक सिंगल प्रिंट भी है. उसके साथ हमारे पास ये 3+4 dB का एक्सट्रीम लो है. ओके, सो दिस इज वेरी क्रिटिकल रेफरेंस. दिस ब्लू लाइन इज ऑल्सो क्रिटिकल रेफरेंस. ओके, सिमिलरली ये जो येलो लाइन्स है, दिस लाइन्स आर ऑल्सो क्रिटिकल रेफरेंसेस. सो लेट्स सी इट ऑन ऑर्डर फ्लो व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड. अभी ऑर्डर फ्लो पे अगर देखते हैं तो सी प्राइस ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ओपन देने के बाद प्राइस नीचे जाने का ट्राई कर रही थी. नीचे जाते प्राइस ने बहुत बड़ा एक ह्यूज 1500 लॉट्स ट्रेड किए यहाँ पे और ये लिमिट हिट हुई है. एक्चुअल में जो यहाँ पे ऑर्डर्स हैं लिमिट बायर्स के, वो ऑर्डर्स हिट हुए हैं वाइल गोइंग डाउन बाय एग्रेसिव सेलर्स. सो जैसे ही ऑर्डर हिट हुआ प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया और प्राइस अपसाइड गई भी, बट अपसाइड जाते जाते प्राइस ने फिर से यहाँ पे मल्टीपल मोर देन 1 के जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे पंच हुए. सी मोर देन 1 के कितने सारे ऑर्डर्स हैं, दिस 1 2 3 4 5 6 इतने सारे ऑर्डर्स है, 7 इतने सारे ऑर्डर्स ये पर्टिकुलर कैंडल में. सो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर डे पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है और जो प्राइस यहाँ पे नीचे आई है, सडन गैप डाउन होकर प्राइस नीचे आई है, तो ये पर्टिकुलर प्राइस नीचे आने के बाद जो बायर्स हैं वो बायर्स नीचे से प्राइस सस्टेन करने के लिए पुश कर रहे हैं. ओके, सो दिस द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स. एंड अगेन जो भी यहाँ पे सेलर्स होंगे, ये गैप डाउन होने की वजह से सेलर्स का SL हिट हुआ होगा, राइट. बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन में रहेंगे सेलर्स अगर ये इतना बड़ा गैप डाउन होता है. इवन उन्होंने अगर कल भी शॉर्ट किया होगा ये पर्टिकुलर लेवल के भी अगर सेलर्स होंगे जो कि सेफर सेलर्स है एज कम्पेयर टू अदर्स, उनका भी यहाँ पे ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा गया होगा. सो दिस ऑर्डर्स इज द प्रूफ ऑफ एग्जिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेलर्स हियर. ओके, अदरवाइज इतने बड़े ऑर्डर्स एक कैंडल में यूजुअली हिट नहीं होते. दिस आर ह्यूज मल्टीपल ऑर्डर्स मोर देन 1 के. यहाँ पे तो एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक में यहाँ पे 2.7 दैट मीन्स 2700 लॉट्स आर ट्रेडेड इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. दिस मीन्स ये बहुत बड़े ऑर्डर है. यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस को नीचे पुश किया गया और प्राइस क्लोज हुई ये पर्टिकुलर ऑर्डर के पास. दैट मीन्स हमारे पास अभी यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए कुछ भी नहीं है पर्टिकुलर कैंडल में. एंड इट विल बी वेरी वेरी रिस्की टू टेक एनी पर्टिकुलर डिसीजन ऑन दिस कैंडल. अदरवाइज हमारा SL हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे बीच में से आके यहाँ पे हिट होती है और हम यहाँ पे लॉन्ग्स लेते हैं तो ये जो बायर्स है यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर्स है यहाँ पे, ओके, दिस आर नॉट बायर्स एक्चुअली. ये बायर्स अगर रहते तो प्राइस ऊपर क्लोज होती, राइट. यहाँ पे प्राइस ऊपर क्लोज नहीं हुए, प्राइस नीचे क्लोज हुई है. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. तो अगर बायर्स यहाँ पे प्राइस पुश करते ऊपर ले जाने के लिए तो यहाँ पे सेलर्स फिर से प्राइस को डाउन पुश करते. ओके, और अगर यहाँ से फिर सेलर जो है प्राइस अगर नीचे पुश करते टू ब्रिंग द प्राइस डाउन, तो फिर ये जो बायर्स है ये प्राइस को अपसाइड पुश करते हैं. दिस आर वेरी इजीली विजिबल ऑन दिस मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर प्रोफाइल. ओके, व्हाट ऑर्डर्स आर गेटिंग पंच्ड इन रियल टाइम. अभी हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रेफरेंसेस है. ओके, नीचे साइड रेफरेंसेस तो है, बट हमारे पास ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स है और ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स भी है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग कुछ भी ट्रेड लेते हैं तो वो रिस्की रहेगा. सो दैट्स वाई वी हैव टू गिव सम टाइम टू द मार्केट प्लेस कि एटलीस्ट एक लेवल का सेटलमेंट आए, एक लेवल का कामनेस आए मार्केट में, और उसके बाद में फिर हम लोग प्रॉपरली जो प्रिंट्स है वो रीड करके हम लोग डिसीजन ले पाए. सो दिस वाज नॉट द जोन गाइस टू ट्रेड. यहाँ पे अगर कोई भी एब्रप्टली ट्रेड लेता है सो इट विल बी इन फ्लूक दैट ही विल गेट इन प्रॉफिट्स एटलीस्ट बाय रीडिंग द ऑर्डर फ्लो. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर स्टडीज.
यहाँ पे फिर क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, ऊपर जाते जाते से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल पे दिस वेरी हेल्दी कैंडल राइट। अगर ये देखते हैं हम लोग प्राइस एक्शन के टर्म्स में तो बहुत हेल्दी कैंडल है, इट इज बिग ग्रीन कैंडल। बट यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे हमें क्लियरली पता चल रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन नॉर्मल कैंडल स्टिक्स गाइस। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्लियरली कि ये इवन दो दिस इज वेरी बिग ग्रीन हेल्दी कैंडल, बट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लो दिस इज नॉट एट ऑल हेल्दी कैंडल, क्योंकि कैंडल के नीचे कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं है। दैट मीन्स बायर्स प्रेशर इज वेरी वेरी लेस, एंड जैसे ऊपर जा रही प्राइस वैसे ऊपर यहाँ पे ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, एक्सट्रीम प्रेशर है सेलर्स का। अगर हमें यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलता है नेक्स्ट कैंडल में बाय द सेलर्स, देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें प्रेशर मिला है सेलर्स का, हमें यहाँ पे सेलर्स के साइड से हेल्दी कैंडल भी मिली है। इट वाज गुड कंफर्मेशन कैंडल टू टेक द शॉर्ट्स, और अच्छे रेफरेंसेस भी है जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम वॉइड है। ओके, 0 पॉइंट का वॉल्यूम वॉइड है, यहाँ पे रिवर्सल आया हुआ है। बट द थिंग वाज, ये जो कैंडल थी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, और अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते भी तो भी हमें बहुत कम क्वांटिटी से लेना पड़ता। एवरीथिंग वाज गेटिंग सेटिस्फाइड हियर इन दिस कैंडल। यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेटिंग वॉल्यूम देखते हैं तो इक्वेटिंग वॉल्यूम वाज मच मच मोर देन इनफ। सो दैट्स वाई दिस मूव वॉज लेजिट मूव यहाँ तक के डेलो तक के, जहाँ पे ये वॉल्यूम्स है। ओके, हमें पता है कि यहाँ पे ये बड़े वॉल्यूम्स है, तो बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे पुश करने का ट्राई करेंगे एंड दे विल ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशंस। सो इट वाज लेजिट मूव। अगर ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं बनती तो फिर दिस वाज गुड ट्रेड टू टेक। यहाँ पे अगर ये हाफ वे में कैंडल क्लोज हो जाती और ऐसे ही कैंडल रहती और हाफ वे में क्लोज होती विद द सेम एक्जैक्ट रीडिंग्स, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते थे टिल दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, क्योंकि हमारे पास अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जोन में सेलर्स एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। ओके, और वो जो सेलर्स है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे पुश नहीं कर पा रहे, और जहाँ पे उन्होंने पुश किया वहाँ पे सॉरी जो बायर्स है वो पुश नहीं कर पा रहे, और जहाँ पे बायर्स ने पुश किया वहाँ पे सेलर्स ने फिर से डोमिनेट किया। ओके, उसके बाद फिर अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर डेलो के नीचे प्राइस ने ब्रीच करने का ट्राई किया, बट दे डिडंट सक्सीड। और ये जो 1.5 के का ऑर्डर है, यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं बॉटम पे, ये बायर्स ने प्राइस अपसाइड पुश की। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये मूव भी अच्छी मूव थी, दिस वाज आल्सो गुड ट्रेड, बट जस्ट द थिंग वाज सी यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स क्या है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स देखते हैं तो कौन से वॉल्यूम्स है हमारे पास, 800 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है राइट, 800 500 ऐसे रेंजेस के वॉल्यूम्स है, 500 600 700 ऐसे रेंजेस के वॉल्यूम्स है। और अगर हमें एंट्री लेने के लिए वॉल्यूम्स चाहिए यहाँ पे, तो एटलीस्ट हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स चाहिए। यहाँ पे अगर देखते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम की रेंज 400 है। सो दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम कैनॉट बी इक्वेटेड विद दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। सो ये मूव आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता। ओके, ये मूव आती है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट इट कम। बट हमारे सेटअप्स में ये नहीं बैठता कि यहाँ पे इतने कम इक्विटिंग वॉल्यूम्स के साथ हम लोग ट्रेड में एंट्री करें। ओके, सो दैट्स वाई दिस वाज नॉट दैट प्रोबेबल मूव। मूव्स आते रहेंगे गाइस। ओके, मूव हर जगह से आएंगे। यहाँ पे ये अप मूव आया है, ये डाउन मूव आया है, ये अप मूव आया है, यहाँ पे फिर से डाउन मूव आया है। दिस विल हैपन ऑलवेज, बट वॉट एवर इज गेटिंग फिटेड इन योर सेटअप्स, इन योर सेट ऑफ रूल्स, दैट इज द ओनली ट्रेड विच यू मस्ट टेक। अदरवाइज ऑल अदर थिंग्स आर जस्ट नॉइज फॉर यू गाइस। सो वी हैव टू स्टडी दैट ओनली, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली, वी हैव टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर माइंड सेट दैट लेट द मार्केट मूव बाय इट्स ओन। और जो भी हमारे लिए सेटअप्स बैठते हैं, जो भी हमारे सेटअप्स हमें अलाउ करते हैं ट्रेड लेने के लिए, ओनली दैट ट्रेड्स वी हैव टू टेक। ओके, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई। प्राइस ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग 400 के रेंजेस के साथ प्राइस ऊपर गई, और ऊपर जाते वक्त यहाँ पे भी हमें लिमिटिंग वॉल्यूम नहीं मिले। यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने ये पर्टिकुलर रिजेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे प्राइस ने ये पर्टिकुलर जो दिया है उसको ब्रीच करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्रोफाइल। ओके, सो ब्रेकआउट फेलियर हम लोग ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है अच्छे। 400 के रेंजेस के यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए थे या फिर अबोव, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आए वैसे। ओके, सो दैट्स वाई हमने ये ट्रेड प्लान नहीं किया। एंड सी वी गॉट सेव्ड हियर राइट। यहाँ पे अगर ट्रेड लेते भी कहीं पे तो फिर हमें क्या मिलता, फॉलो थ्रू। यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिलता, फिर से प्राइस ऊपर जाती, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो सकता था। ओके, हम लोग इवन बफर भी रखते तो भी यहाँ पे ऑप्शन में हमारा एसएल हिट हो सकता था। सो वी गॉट सेव्ड हियर बाय आवर रूल्स। यहाँ पे भले ही हमारी एक एंट्री छूट जाए, लेकिन हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो रिस्क मैनेजमेंट हमारा कभी भी डेविएट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वी माइट एंड अप लूजिंग द मनी इन रैंडम ट्रेड्स। ओके, सो उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। नीचे आते वक्त भी प्राइस में ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा पुश नहीं था। ओके, फिर से बायर्स ने अपसाइड पुश करने का ट्राई किया, फिर से सेलर्स ने नीचे पुश किया, और फिर प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगी। यहाँ से जब प्राइस अपसाइड गई, यहाँ पे सी व्हाट आर द वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे 300 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है करेक्ट। अगर यहाँ पे 300 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है और प्राइस यहाँ पे ब्रिज करने का ट्राई कर रही है अपसाइड, ओके, ये डे हाई के अबव ब्रिज करने का ट्राई कर रही है, तो यहाँ पे डिसिसिवली प्राइस ने ब्रिज करना चाहिए, तो फिर हम लोग पुल बैक पे लॉन्ग्स का ट्रेड प्लान कर सकते थे करेक्ट। बट यहाँ पे जैसे ही डे हाई ब्रिज करने का ट्राई किया प्राइस ने, वैसे ही हमें यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम मिला है 1.2 के। ओके, बट हम लोग यूजुअली जब ट्रेड लेते हैं तो वी यूजुअली डू नॉट कंसीडर दिस बिग वॉल्यूम्स। ओके, बट हियर वी कैन अज्यूम। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए हुए दिन में। सो द प्लेयर्स विच आर रनिंग today's market are very very big players. Okay, so that's why this particular order is admissible, and even if we go by our rule, यहाँ पे हमें 300 के अबोव के वॉल्यूम्स चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे 400 की प्रिंट है। ओके, सो दैट्स वाई ये हमें क्लीन ड्राइवर कैंडल मिलेगा। इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी क्लीन ड्राइवर कैंडल फॉर शॉर्ट्स। ये कैंडल पे ट्रेड लेना बहुत ही ज़्यादा सेफ है। ओके, यहाँ पे प्राइस ने अपसाइड पुश करने का ट्राई किया, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर आया, और उसके बाद में ये हमें क्लीन कैंडल मिली। सी देयर इज नॉट इवन अ सिंगल वॉल्यूम विच कैन ऑब्स्ट्रक्ट और शॉर्ट्स। ओके, सो दिस वाज बेस्ट एंट्री। ये पर्टिकुलर एंट्री ने अच्छी खासी मूव दी है। ओके, अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन प्राइस प्रीमियम्स वेयर मच इन्फ्लेटेड टुडे बिकॉज इंडिया विक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, अराउंड 20 इट वाज। सो हम लोग अगर अच्छा एक प्रीमियम कोई डिसाइड करते हैं तो ये मूव बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। ओके, सो इट वाज बेस्ट मूव ऑफ द डे गाइस। सो उसके बाद यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे हमें यहाँ पे हॉच पॉच करते हुए दिखी प्राइस, और अगर नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिले हैं जो कि अपसाइड हमें यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं राइट। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। सो इट वाज एंट्री एट द टॉप ऑफ द डे एंड इट वाज द एग्जिट एट द बॉटम ऑफ द स्विंग।
सो दिस वाज द ट्रेड। उसके बाद में फिर प्राइस ने मूव किया, दिस एंट्री वाज आल्सो कैप्चरेबल, दिस ट्रेड वाज आल्सो कैप्चरेबल, बट देयर आर वेज टू कैप्चर दिस एंट्रीज, बट वी कैन नॉट टेक दिस एंट्री हियर एट लीस्ट, बिकॉज आज क्या है, आज प्राइस गैप डाउन हुई है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुई है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है और नीचे से जो है वो बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। सो यहाँ पे आज यहाँ पे ही अप एंड डाउन मीन्स यहाँ पे एक रोटेशन देने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी था आज। ओके, सो दैट्स वाई टेकिंग यूनिडायरेक्शनल ट्रेड्स दैट टू मल्टीपल टाइम्स इज नॉट गुड डिसीजन टुडे। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें नहीं पता, यहाँ पे ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन होने के बाद थोड़ा प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ सकती थी और यहाँ पे ही रैंडमली क्लोज कर सकती थी। ओके, वैसे ये पर्टिकुलर जो मूव है दिस वाज आल्सो कैप्चरेबल, बट इट वाज रिस्की। यहाँ पे अगर कैप्चर करना भी है ये पर्टिकुलर मूव तो हम लोग यहाँ पे बिहेवियर देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कोई इक्विटिंग वॉल्यूम्स वगैरह मिलते तो फिर हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं मिले, सो वी कैन कंटिन्यू टिल द अपसाइड। ओके, दिस वाज आल्सो गुड ट्रेड। वाई दिस इज गुड ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू आज के दिन जो है कंटिन्यू यहाँ पे हायर लोज कंप्लीट करिएगा इस। ओके, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, दिस इज अगेन हायर हाई, दिस इज अगेन हायर लो। यहाँ पे एक पुल बैक आया हुआ था ये जे पीरियड में। ओके, ये जो है जो 1345 को जो जे पीरियड स्टार्ट होता है ये पीरियड में हमें पुल बैक आते हुए दिखा ये पर्टिकुलर लेवल से, और यहाँ पे ये पुल बैक में हमें अच्छे खासे इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिले हैं। ये इक्विटिंग वॉल्यूम्स जो है वो ये जो स्विंग है ये स्विंग का एसएनआर है। ओके, सो ये एसएनआर के बेसिस पे हम लोग ये ट्रेड प्लान कर सकते थे this move. Okay, so this was capturable. Again price moved too much, यहाँ पे भी अच्छी move आई, but every move is not capturable guys. Okay, whatever moves are capturable that we discuss here, whatever are not capturable that we should not discuss, or rather we must not think about that moves. Okay, which are moves fall in our setups, that are the our moves, that are the our trades. Okay, so this it guys, डे एंड पे देखते हैं तो वॉल्यूम्स है यहाँ पे मोर देन 1K वॉल्यूम्स है। ओके, अच्छे वॉल्यूम्स है। यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल पे अगर देखते हैं हम लोग, मार्केट प्रोफाइल पे क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया है, ओपन देने के बाद प्राइस अपसाइड गई और फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन किया और अल्टीमेटली यहाँ पे पीपीओसी के अपसाइड क्लोज हुई है, और ये जो बैलेंस है बैलेंस के अपसाइड क्लोज हुई है प्राइस। एंड अगेन प्राइस जो क्लोज हुई है वो ये 4+5 डीबी का जो एक्सट्रीम लो है उसके भी जस्ट एज पे, बट इट इज क्लोज इनसाइड दैट पर्टिकुलर 5 डीबी 4+5 डीबी मीन्स यहाँ पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एबी पुअर लो बना हुआ है नीचे और यहाँ पे ऊपर एबी पुअर लो है। ओके, सो इट इज बिट इंडिसिसिव मोमेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है कल और यहाँ पे अगर सस्टेन करती है और अगर हमें ऊपर साइड से लिमिट्स नहीं मिलते तो फिर हम लोग बायर्स के स्ट्रेंथ के बेसिस पे यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट टिल डे है एंड देन टिल दिस गैप फिल। ओके, और अगर प्राइस कहीं पे यहाँ पे ये पोर्शन में अगर ट्रेड करने लगती है तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली फाइट होगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे थोड़ी सी फाइट होगी ऑब्वियसली अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगती है प्राइस तो। और फिर उसके बाद फिर हमें अगर नीचे की साइड से अगर लिमिट्स दिखता है तो फिर हम लोग अप साइड का प्लान कर सकते हैं, और अगर ये फाइट में हमें अगर ऊपर के साइड से लिमिट्स आते हुए दिखते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। इनकेस अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होकर शार्पली स्नैप बैक डाउन कर दिया और यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगती है तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान करेंगे। बट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस इज वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंस गाइस। ओके, ये रेफरेंस, ये जो स्विंग एल यहाँ पे लिखा हुआ है स्विंग लो, ओके, ये बहुत ही क्रिटिकल रेफरेंस है। ये रेफरेंस के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करने लगते हैं देन वी कैन सी मच फर्दर डाउन साइड। सो दिस द प्लान गाइस, दिस इट फॉर टुडे। इफ यू फाइंड दिस प्लान हेल्पफुल टू solidify your plan, solidify your assumptions and to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding in terms of market profile and order flow, which are very very much logical tools guys, then please do like, share and subscribe to this particular channel. Do share it with your friends, colleagues, so that at least they would save their hard earned capital, at least they would save their bad trades by avoiding the random entries. Okay, अगर आपके पास कोई feedbacks है, सुझाव है, if you have any implementations, then please write it in comment box so that we can act upon that and we can improve our content. If you have any kind of requests or any kind of opinions guys, please drop a message in the comment box here on YouTube. This is it for today guys. Thank you, thanks a lot.